So question number 5, admission of partner, part 1. Okay. R and G are partners in the ratio 2:3. Board ratio is given. B is a new partner, 1/6 share. Okay. Then here adjustment is given. Okay. You have to give effect of this. Okay. General reserve is given 7,000. Okay. So जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट. ओके. ट्रांसफर टू पार्टनर्स के अकाउंट. ओके. तो यहाँ पे कमांड एंट्री लिखेंगे. तो जितनी भी प्रॉफिट है उसका क्या करेंगे, कमांड एंट्री लिखेंगे, और जितना लॉस है उसको अलग कर देंगे, उसकी भी कमांड एंट्री लिखेंगे. ओके. क्योंकि एक ही लिखने बैठेंगे तो आपको कम से कम 6 से 7 एंट्री आपको करनी पड़ेगी. ओके. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी अभी जो एसेट्स है उसको ले लेता हूँ पहले, तो वो डेबिट कर दूंगा मैं यहाँ पे. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, वो क्या लॉस है. ओके. सो लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड हियर. प्रॉफिट होता है यहाँ पे ले लेते. ओके. बट वो क्या है, प्रॉफिट नहीं है, दैट इज अ लॉस. ओके. सो इट इज नॉट इंक्लूडेड हियर. ओके. कंटीजेंसी रिजर्व इज आल्सो रिजर्व. Contingency reserve is for emergency. Okay. If any emergency is created in the business, then this reserve is used. Okay. Bad debt reserve नहीं आएगा. ओके. एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, वो क्या है, एक्सपेंस है. ओके. तो यहाँ पे नहीं आएगा. ओके. सो इनका जो अमाउंट है जनरल रिजर्व का 7,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 6,000, इन्वेस्टमेंट फैक्चुएशन रिजर्व 1900, कंटीजेंसी रिजर्व लॉस है. ओके. सॉरी, प्रॉफिट है 5100. Two partners RNG. Okay. So R's capital account, to J's capital account. Okay. अभी देखो इसका जो जनरल एंट्री है गुडविल का और जो फॉर्मूला. ओके. मैं आपको पूछने आपके घर पे आ रहा हूँ. ओके. और नहीं होगा तो मैं धो मारूंगा. ओके. बराबर. लर्न नहीं किया होगा, नहीं नहीं किया तो धो दूंगा. ओके. घर पे आके मेरे को लर्न चाहिए. ओके सब, नहीं तो इसमें कुछ नहीं आने वाला है आपको. 7,000 प्लस 6,000 प्लस 1900 प्लस 5100 कितना 20,000 है. 20,000 को 2/3 में डिवाइड करो, यानी 5 4 20 होता है. सो 4 2 8 और 4 3 12. सो 8,000 एंड 12,000. ओके. नरेश क्या होगा, बीइंग द इकोनॉमिक प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है. बीइंग accumulated profit is transferred to old partners capital in old ratio. तो फर्स्ट एंट्री हुई. नाउ सेकंड एंट्री फॉर लॉस. ओके. तो लॉस क्या 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 दिया हुआ यहाँ पे, तो ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है ये लॉस है. ओके. सो दिस इज लॉस 1600. ओके. और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर भी क्या लॉस है. ओके. इन दो को आपको लॉस में रिकॉर्ड करना है. तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी आस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. यहाँ पे अमाउंट कितना है उसका 1600. उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके. कितना अमाउंट है 3400. अच्छा, वो तो बराबर 3400. ओके. अभी इन दोनों को प्लस करो, कितना होता है 3400 प्लस 1600. अमाउंट इज 5,000. ओके. 5,000 को 2 में डिवाइड करो, तो यहाँ पे आएगा 2,000 और 3,000, 2,000 एंड 3,000. सो बीइंग
loss is transferred to partners capital account in old ratio. Okay. So question number 5 is finished. Okay. Now question number 6. Any problem in this? Ask me. Okay. कुछ पूछना है आपको? विशेष है ना तू? हाँ? क्या हुआ विशेष का क्या हुआ? ओके. हाँ. Now next one. 6-1. K and R are the partners sharing profit loss in the ratio of 4:1. Okay. तो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. दो पार्टनर है K and R. Okay. 4:1 रेशियो है इसका. ओल्ड रेशियो. Okay. बराबर. They admitted P as a new partner for 1/5 share. Okay. तो यहाँ पे जो P है 1/5 share में न्यू पार्टनर अपॉइंट हुआ है. फॉलोइंग balances were appear in the books of K and R at the time of admission of P. Okay. तो यहाँ पे जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिए, एडजस्टमेंट भी दिए यहाँ पे. ओके. बराबर. सो यहाँ पे आपको बैलेंस दिए ऊपर और नीचे एडजस्टमेंट दी है. बराबर. सो इस पे आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. ओके. सो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसकी एंट्री करेंगे. नाउ 6 का फर्स्ट. ओके. 6 का फर्स्ट इसमें वापस अलग अलग है. ओके. 6 का फर्स्ट. तो 6 का फर्स्ट क्या है? 19,500. क्या है वैल्यू इन्वेस्टमेंट की? ओके. ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? दैट इज इन्वेस्टमेंट 20,000. ओके. नाउ सपोज इट इज 19,500. लॉस कितना हुआ अपने को? 500 का. ओके. लॉस कितना हुआ? 500 का. ओके. सो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. ओके. कितना है? 2500. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2500 टू इन्वेस्टमेंट. लॉस कितना हो रहा है? 500 का. ओके. टू अभी जो रहेगा बैलेंस 2000 वो ओल्ड इश्यू में डिवाइड करेंगे. ओके. ओल्ड इश्यू क्या है? 4:1 है. सो टू केस कैपिटल अकाउंट. केस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ओके. तो यहाँ पे 2000 को डिवाइड करेंगे 4:1 में. सो 5 4 जा होता है तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4. ओके. सो ये आपकी एंट्री हो गई. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2500 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 500 टू केस कैपिटल अकाउंट जो रह गया है 2000 उसको 4:1 में डिवाइड करेंगे. सो 1600 एंड ₹400. ओके. बराबर. ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ. फर्स्ट का सेकंड. अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000. ओके. तो प्रॉफिट हुआ कितना? यहाँ पे कितना है वैल्यू? 20. ओके. प्रॉफिट कितना हुआ? 2000 का हुआ. बराबर है. सो 2000 का प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी? 2000 का प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होगी आपकी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2000. ओके. तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2000. और आपको जो आपके पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व का बैलेंस कितना है? 2500. अभी पूरा का पूरा ट्रांसफर करने पार्टनर्स के बीच में. ओके. सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा आपका? 2500. उसको डिवाइड करेंगे 4:1 में. ओके. सो 5 5 25. सो 5 4 20 2000 और यहाँ पे 500. ओके. ये होगी आपकी फर्स्ट की सेकंड एंट्री. ओके. उसके बाद दिया है द फॉलोइंग क्लेम
ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे 6000 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2500 है। ओके सॉरी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना 7000 है। ओके बराबर, अपने पास बैलेंस कितना पड़ा है 7000। अभी यहाँ पे एक वर्कर ने क्लेम किया 6000 के लिए, बराबर है, तो 1000 अपने पास बैलेंस पड़ा होगा। ओके सो नाउ सेकेंड का फर्स्ट वन कितना है, ₹6000। ओके तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 अपने पास बैलेंस बचेगा। ओके सो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000 टू क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट 6000। अभी अपने पास बैलेंस कितना बचा, 1000 बचा। ओके तो 1000 को 7 में से 6 चला गया। ओके क्योंकि अपने पास बैलेंस था रिजर्व कितने का, 7000 का रिजर्व था अपने पास, उसमें से 6000 जो था वो यूज हो गया क्योंकि एक वर्कर ने क्लेम किया है तो उसको देना पड़ा क्लेम। ओके तो बचा अपना बैलेंस कितने पास, अपना बचा कितना बैलेंस, 1000 बचा। ओके सो 1000 को 4:1 में डिवाइड करेंगे। ओके सो 2 केस कैपिटल अकाउंट 2 आवर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, 1000 को डिवाइड करेंगे, सो 5 2 जा 10, सो 4 2 जा 8, और यहाँ पे होगा आपका 200, यहाँ पे होगा आपका 200। ओके बराबर। ओके सो ये हो गया आपका सेकंड का फर्स्ट। ओके और नेक्स्ट जो दिया हुआ है सेकंड वन में अमाउंट कितना है, ₹8500। यहाँ पे लॉस हो रहा है, बैलेंस अपने पास कितना है 7000 है, और एक्सपेंस कितना होगा 8500, तो लॉस हुआ। एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। ओके सो एंट्री यहाँ पे लिखेंगे लॉस की। ओके बराबर, और यहाँ पे होगा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद वो कितना बैलेंस है 7000। ओके उसके बाद आपका होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और टू क्लेम। ओके सो एंट्री इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, लॉस हुआ तो कॉमन एंट्री आप लिख सकते हो। ओके रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ 15, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, लॉस हुआ 1500 का क्योंकि यहाँ पे 8500, क्लेम पास हुआ कितना 8500 का, बैलेंस कितना था अपने पास 7000 का। ओके सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, हाँ चालू है, वर्कमैन दिक्कत है नहीं कुछ इस रिकॉर्डिंग, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1500 टू क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन अकाउंट 8500। ओके ये हो गया आपका सेकंड एंट्री। ओके बराबर, अभी थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व टू मेंटेन ऑन डेटर्स कितना है 4000, यहाँ पे बैड डेट कितना, डेटर्स कितना दिया हुआ है 70000। ओके और बैड डेट रिजर्व होल्ड कितना है 3000। ओके बराबर, यहाँ पे क्या है 4000 है, तो 1000 का लॉस हुआ अपने को। ओके 1000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी लॉस की, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कमांड एंट्री लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी बैड डेट रिजर्व, 2 मिनट, इसकी मैं एंट्री भूल गया हूँ, बैड डेट की 2 मिनट, इसकी एंट्री क्या होगी वो पता है मेरे को, इसकी इफेक्ट पता है पर एंट्री क्या होगी वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे
क्या वो लॉस हुआ है, ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड जाएगा 1000, ओके। हाँ, तो उसको उसकी इफेक्ट कैसे देनी है, लेट्स सी, ओके। देखो यहाँ पे जो आपको बैड डेट रिजर्व कितना दिया, 3000 दिया हुआ है, लेटेस्ट कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है, 40 पे आपको लेना है यहाँ पे कितना है, बैड डेट रिजर्व नॉट टू बी रिक्वायर, ओके। तो यहाँ पे बैड डेट रिजर्व नॉट टू बी रिक्वायर में इफेक्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट वाला है, सेकंड नहीं थर्ड वाला, ओके। हाँ, सो यहाँ पे 10% आपको मेंटेन करना है, तो कितना होगा, 4000 होगा, और 3000 का बैलेंस अपने पास है, ओके। तो 1000 का लॉस हुआ है, तो रिव्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व होता है, यहाँ एक ही एंट्री करते हैं इसकी, ओके, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 5% है तो प्रॉफिट हुआ, ओके। आफ्टर रिटर्न ऑफ बैड डेट 5000, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व टू बी कीप 10%, ओके, चलो तो बैड डेट वाला भी दिया हुआ है, ओके। ऑल रिटर्न्स आर सॉल्वेंट, सो बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिव्यूशन अकाउंट 2000, डेबिट हुआ, ओके। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स जैसा आपको नहीं करना है, ओके। यहाँ पे आपको सिंपल एंट्री करनी है, एक ही एंट्री करनी, लॉस और प्रॉफिट की, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे देखो अपने पास बैलेंस कितना था, यहाँ पे बैड डेट रिजर्व का 3000 था, यहाँ पे कितना हुआ, 4000 हुआ, लॉस कितना हुआ, 1000 का। तो लॉस होता है तो रिलेशन में क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। जब आपको लॉस होता है तो रिव्यूशन में क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। विशेष, हाँ, यस, ओके। सो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000, 1000 का लॉस है, तो आपको एक ही एंट्री करनी है, जिसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स में करते थे, ऐसी एंट्री आपको यहाँ पे नहीं करनी, ओके। आपको सिर्फ एक ही एंट्री करनी है बैड डेट में, और दैट इज अ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, ओके। कितना लॉस है अपने को, 1000 का लॉस है, ओके। फर्स्ट हुआ, सेकंड, ओके। सेकंड में क्या है, 2500, तो प्रॉफिट हुआ, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000, लॉस हुआ उसकी एंट्री, ओके। अभी प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री 2500, ओके। तो प्रॉफिट, हाँ बोलो। वर्कर्स कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1500, लॉस हुआ इसलिए, ओके। टू क्लेम ऑफ कंपेंसेशन 8500, बराबर, ओके। सो नाउ सेकंड में क्या हुआ, 2500, और यहाँ पे बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3000, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ओके, क्योंकि अपने पास रिजर्व था 3000, खर्चा हुआ 2500, सो 500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैड डेट रिजर्व अकाउंट डेबिट 500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 500, ओके, बराबर। उसके बाद थर्ड का क्या है, थर्ड का थर्ड, ओके। सो थर्ड का थर्ड, 10% बैड डेट रिजर्व टू मेंटेन, रिटर्न ऑफ बैड डेट 2000, ओके। यहाँ पे आपको 2000 क्या करना है, बैड डेट मेंटेन करना है, ओके। क्या करना है आपको, बैड डेट 2000 मेंटेन करना है, ओके, बराबर। तो उसकी, हाँ, तो अभी देखो अपने पास डेटर्स कितना दिया हुआ है, बैलेंस 7000, ओके। 7000 में 2000 माइनस कर दो पहले, तो कितना बैलेंस में होगा, 6800, ओके। यहाँ पे 70,000 आपको दिया हुआ है, माइनस करेंगे बैड डेट 2000, बचा कितना, 68,000। उसके बाद बीडीआर आपको निकालना है 10%, ओके, तो कितना होगा,
6800 होगा। कितना होगा? 6800। ये आपका BDR आया। ओके बराबर। अपने पास बैलेंस कितना है? होल्ड 3000। ओके बराबर। तो पहले क्या करना है आपको? बाय डेप की एंट्री करनी है। बाय डेप कितना हुआ? 2000 का। ओके सो यहाँ पे क्या करना है आपको? 2 मिनट। यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग बंद हो गया।